अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुरज़रैन आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया नारो अब की बार। नाज़रीन, कराची से लापता होने वाली लड़कियों का मामला नया रुख इख्तियार कर गया है। 10 रोज़ के दौरान मलीर से लापता होने वाली 2 लड़कियों दुआ जहरा और निमरा काज़मी का सुराग मिल गया है। दोनों ने घरों से भागकर शादी कर ली है। कराची में लड़कियों की गुमशुदगी का असल मामला क्या है, इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में बात होगी। आपको बताएंगे कि दुआ जहरा कहाँ से मिली है और निमरा काज़ी ने किस शहर में निकाह किया है। इस सवाल पर भी बात करेंगे कि नौजवानों में पबजी का बढ़ता हुआ इस्तेमाल लड़कियों के लापता होने की वजह बन रहा है। नाज़रीन, सिंध पुलिस गोल्डन टाउन मलीर से 10 रोज़ कबल लापता होने वाली 14 साला दुआ जहरा और 20 अप्रैल को सऊदाबाद से लापता होने वाली निमरा काज़मी का सुराग लगाने में कामयाब हो गई है। सबसे पहले बात करेंगे मलीर अल-फलाह के इलाके गोल्डन टाउन से 10 रोज़ कबल लापता होने वाली दुआ जहरा की, जिसने लाहौर के रिहायशी से निकाह कर लिया। पुलिस ने दुआ जहरा को हिफाजती तहवील में ले लिया है। इस हवाले से हुकाम ने बताया है कि दुआ जहरा को खुसूसी टीम की जानिब से ट्रेस किया गया है। पुलिस का कहना था कि दुआ जहरा कराची से पंजाब में पहुंच चुकी थी, ताहम कराची पुलिस हुकाम को दुआ जहरा से मुतालिक आगाह कर दिया गया है और पंजाब पुलिस कराची पुलिस से राब्ते में है। हुकाम ने बताया है कि दुआ जहरा के निकाह की कॉपी कराची पुलिस को मिल गई है, जिसके मुताबिक दुआ जहरा ने लाहौर के रिहायशी नौजवान ज़हीर अहमद से निकाह कर लिया है। लाहौर पुलिस ने दुआ जहरा को तहवील में ले लिया है और उसके निकाह नामे की कॉपी को भी चेक करा लिया जाएगा। पुलिस ज़राए के मुताबिक हवालगी से कबल दुआ जहरा का वीडियो बयान भी रिकॉर्ड किया जाएगा, जिसे उसके वालिदैन और कराची पुलिस हुकाम से शेयर किया जाएगा। न्यूज़ 360 के ज़राए के मुताबिक दुआ की वालदा को गुज़िश्ता रात दुआ का पैगाम मौसूल हुआ, जिसके बाद दुआ के मामू पुलिस को बगैर बताए लाहौर पहुंचे। ताहम दुआ के मामू का मोबाइल नंबर पुलिस की निगरानी में था। पुलिस ने दुआ के मामू का नंबर ट्रेस किया तो लाहौर की लोकेशन आई, जिस पर इंकशाफ हुआ कि दुआ और उसके मामू लाहौर में एक ही जगह पर मौजूद हैं। पुलिस के मुताबिक दुआ ने 17 अप्रैल को निकाह किया। दूसरी जानिब लाहौर पुलिस ने दावा किया है कि कराची पुलिस ने लड़की का निकाह नामा फराहम किया है। DIG ऑपरेशंस डॉक्टर आबिद खान ने कहा कि पुलिस निकाह नामे पर एड्रेस से लड़की को तलाश कर रही थी। दुआ जहरा के पुलिस को मिलने की खबरों में सदाकत नहीं है। दुआ जहरा की बाजियाबी के बाद ही असल हकाइक सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि लाहौर पुलिस कराची पुलिस से मुसलसल राब्ते में है, टीमें तश्कील दे दें, लड़की को जल्दी तलाश कर लेंगे। दरिया असना दुआ जहरा के वालिद ने बेटी की बाजियाबी से लाइल्मी जाहिर कर दी। उनका कहना था कि उन्हें अभी तक इस हवाले से आगाह नहीं किया गया। उन्होंने बेटी से अपील की कि अगर वो उन्हें सुन रही है तो वापस आ जाए। कराची पुलिस का कहना है कि दुआ जहरा की तहवील लेने के बाद ही मीडिया को मुकम्मल सूरत हाल से आगाही फराहम की जा सकेगी। गुज़िश्ता रोज़ पुलिस ने मामले को हसास करार देते हुए कहा था कि मामला ज़्यादा उठाने पर तफ्तीश पर असर पड़ता है। याद रहे, पुलिस ने दुआ जहरा से मंसूब वीडियो की गलती तस्लीम कर ली थी, जिसके बाद अल-फलाह थाने के SHO को मुअत्तल कर दिया गया था। दुआ जहरा की निकाह की खबर सामने आने से पहले उसकी वालदा ने एक वीडियो बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने दुआ से घर वापस आने की अपील की थी। दुआ की वालदा का और क्या कहना था, आए आपको दिखाते हैं। ये 12 साढ़े 12 बजे की बात है कि वो बाहर चॉपर रखने आई थी कचरे का। रमज़ान की वजह से टाइमिंग चेंज होती है, तो हम आराम का हमारा टाइम था। हमने कहा वो रोज़ की रूटीन में नहीं शामिल था, क्योंकि वो तो कचरे वाला खुद ले जाता है, आकर हम दे देते हैं, नौकरानी दे देती है। तो वो बेचारी को मैंने बोला कि रख देना, अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं तो कभी ज़िंदगी में उसको ना बोलती। तो मैंने उसको कहा कि ये कचरा ज़्यादा हो गया है, रोज़े हैं तो आपको पता है ज़्यादा होता है कचरा वगैरह चीज़ें, फ्रूटों वगैरह का। तो मैंने कहा ये बाहर शॉपर रख देना। 3 शॉपर थे, 2 शॉपर उससे रखे। रखते हुए साथ वाले के बच्चे ने देखा कि वो ज़ारा रख कर इस तरह आ गई है। उसके बाद वो उसको नज़र नहीं आया, गली छोटी है, ऊपर स्लिप वगैरह बनी है। तो 1 बजे मैं 1 बजे मेरी आँख खुली, मैंने देखा है तो डोर खुला हुआ था, तो वो नहीं थी। मैंने कहा शायद नानी के पास आई है। मैं और 15-20 मिनट वेट किया मैंने। जब वो 15-20 मिनट गुजर गए तो फिर मैंने कहा कि बस इतना तो नहीं बैठती, वो तो 5 मिनट भी नहीं खड़ी होती थी। दिया और चीज़ तो चली गई। घर करीब है क्या? ये नानी का घर है इसका। अच्छा। मैं तो अपने घर गई नहीं। जिस दिन से ये वाक़या हुआ उस दिन दोपहर से वो मुझे इधर ले आए थे। मेरी हालत ही नहीं थी अकेले रहने वाली, तो मैं इधर ही अपनी अम्मी के घर में हूँ। तो बात सारी ये है कि मेरी बच्ची तो कहीं घर से बाहर नहीं जाती थी, और हमें नहीं पता कौन लेके गया और क्यों लेके गया, किससे लेके गया है। तो आप सबसे तो यही मेरी है कि आप सब दुआ करें कि अल्लाह ताला वो खैरियत से अपने घर वापस आ जाए। और हम इंतज़ार में, यकीन करें, हमसे ना हम उस दिन से लेके आज 7वां दिन है,
और बेटी है, घर से बाहर है। मैं जो लेके गया, मैं उससे ये कहती हूँ आपकी भी अपनी बेटियाँ ज़रूर होंगी, बहनें होंगी, अगर बेटी नहीं है तो बहनें होंगी। आप ये सोच लो कि आपने दूसरी की बेटी की है ना, तो आपकी बेटी के साथ भी ऐसा होगा, लाजमी होगा, चाहे मैं बद्दुआ दूँ या ना दूँ। और अभी तक मैंने बद्दुआ नहीं दी, वहाँ की दुआ तो आपको पता है अर्श तक जाती है, मैंने नहीं दी। सिर्फ इस आस में कि अल्लाह ताला उसके दिल में रहम डाल दे, रमज़ान के महीने के लिए वो रहम डाल दे और वो बच्ची को उसके घर आने दे। हम उसके इंतज़ार में बैठे हुए हैं, वो कहीं भी छोड़ दे, बच्ची को ज़िंदा सलामत छोड़ दे, हमारे घर आने दे। और हमारा वादा है, ये एक माँ का वादा है और एक बाप की तरफ से वादा है कि हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, जो हो रही है हम स्टॉप करवा देंगे। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, वो कौन है, कहाँ है, कैसा है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। बस हमारी बच्ची हमें ज़िंदा सलामत चाहिए, वो छोड़ दे। मैं उसके लिए इंतहाई दुआ करूँगी कि अल्लाह उसको हिदायत दे। तो बस यही है कि मेरी बच्ची मुझे वापस दे दे। अच्छा, आपसे आखिरी टाइम बच्ची की मुलाकात सोने से पहले हुई थी? जी, मैं लेट गई थी तकरीबन 11:30 बजे से। मेरी छोटी बेटी के साथ वो खेल रही थी, उससे मुझे पकड़ाई है कि मम्मा से ले ले, मैं बिल्ली को खाना डाल दूँ और कचरा रख कर आती हूँ। मैंने कहा ठीक है। इसके बाबा जाग रहे थे, वो बैठे हुए थे। वो उसके बाद वो गई है, उसने बिल्ली को खाना डाला है और खाना भी उससे हाथ से खाती थी, उसकी ही थी। उससे अपनी कैटी को खाना डाला है हाथ से, तकरीबन घंटा लग गया होगा। मैं जो नेबर्स बता रहे हैं पूरे 12:30 बजे मेरी फिर आंख लग गई है। 12:30 बजे वो नीचे उतरी, उसने कचरा रखा और घर की तरफ गई है। और फिर ऊपर ने मैं पूरे 1 बजे मेरी आंख खुली है बाथरूम में जाने के लिए, तो मैंने देखा डोर खुला हुआ है और क्या कहते हैं ज़ारा नहीं है। तो फिर मैंने देखा कि शॉपर 2 नहीं है। मैंने कहा अच्छा ये कचरा रखने की। मैं जब वापस आई हूँ 5 मिनट मैंने वेट किया है तो मुझे नहीं दिखी। फिर मैं नीचे गैलरी से देखा मैंने तो शॉपर पड़े हुए थे। मैंने कहा अम्मी के पास आ गई होगी, अक्सर खड़े होकर 5-10 मिनट नानो पूछती हैं क्या कर रही हो, छोटी क्या कर रही है, मम्मा क्या कर रही हैं। जब 15 से 20 मिनट गुजर गए ना, 20 मिनट तकरीबन, तब मैंने इसके बाबा को उठाया। मैंने कहा कि वो ज़ारा नहीं है घर पे, तो आप देखें जाकर, नानों के घर में देखे जाकर। वो वहाँ गई है, काफ़ी देर होगी आई है। वो आए, उन्होंने देखा, चले गए परेशान होके। तो कहते नहीं है। मैं कह रही हूँ दोबारा देखिए, डेंगू में सब सो रहे हैं, वो कहीं उनसे किसी से बात ना कर रही हो। दोबारा वो आए, दोबारा देखा, अम्मी से पूछा, अम्मी कहती मैं तो नमाज़ पढ़ी, वो नहीं आई। भाई से पूछा, वो कह रहा नहीं मैं जाग रहा हूँ, इधर तो नहीं आई। फिर वो सब परेशान हो गए, कोई कहीं भागा, कोई कहीं भागा, लेकिन आज तक कभी हमें वो नहीं मिली। अच्छा, पड़ोसी सामने जाग रहे थे, उनकी तरफ से कोई देखा क्या कि जी, उनके बेटे ने देखा। तकरीबन पता नहीं निकल 16 साल तक का, 17 साल का लड़का है। और उसने पुलिस वालों को बयान भी दिया कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उसने यहाँ शॉपर रखे हैं और वो मतलब नानों के गेट से वो इस तरफ गई है। तो बस इतना ही देखा मैंने, क्योंकि ऊपर से बस इतना ही दिखता है। नाज़रीन, दुआ ज़हरा के बाद मलीर सऊदाबाद S1 एरिया से लापता होने वाली 16 साला निम्रा काज़मी का भी सुराग मिल गया है। निम्रा काज़मी 20 अप्रैल को सऊदाबाद S1 एरिया से लापता हुई थी। उसकी वालदा का कहना था कि वो सुबह 9 बजे काम पर गई थी, घर वापस आई तो निम्रा गायब थी। काफ़ी तलाश के बावजूद बेटी का कुछ पता नहीं चल सका। निम्रा की वालदा का कहना था कि उनकी बेटी 10वीं जमात की तालबा थी और उसके इम्तिहान होने वाले थे। पुलिस हुकाम के मुताबिक निम्रा का पता चल गया है और उसने डेरा गाजी खान में एक लड़के से निकाह कर लिया है जिसका नाम शाहरुख बताया गया है। पुलिस ज़राए का कहना है कि निम्रा की शाहरुख से दोस्ती ऑनलाइन गेम के जरिए हुई और वो 1 माह से उससे राब्ते में थी। तहकीकात के दौरान पुलिस को डेरा गाजी खान से एक निकाहनामा मिला है जिसमें निम्रा और शाहरुख के नाम हैं। निकाहनामे में निम्रा की उम्र 18 साल बताई गई है, जबकि FIR में उसकी उम्र 18 से कम बताई गई थी। पुलिस का कहना है कि निम्रा की बाजियाबी के लिए कोशिशें कर रहे हैं और उसे जल्द बाजियाब कर लिया जाएगा, जिसके बाद ज़रूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ज़राए का कहना है कि निम्रा की गुमशुदगी से 2 रोज़ कबल शाहरुख कराची आया था और निम्रा से मुलाकात की थी, जिसके 2 दिन बाद निम्रा गायब हो गई थी। नाज़रीन, कराची से एक और नौजवान लड़की भी लापता हुई है। 25 साला दिनार के बारे में बताया जा रहा है कि वो सोल्जर बाज़ार के इलाके से 3 रोज़ कबल मुबैना तौर पर लापता हुई थी। अहले खाना ने लड़की के लापता होने की दरख्वास्त सोल्जर बाज़ार थाने में दी थी। लड़की के भाई का कहना है कि मेरी बहन दिनार 22 अप्रैल को ट्यूशन पढ़ाने गई लेकिन वापस नहीं आई। बहन का मोबाइल फ़ोन भी बंद है, पुलिस मदद फराहम करे। पुलिस का कहना है कि लड़की की तलाश शुरू कर दी है और अहले खाना ने फ़िलहाल मुकदमा दर्ज करने से मना किया है। पुलिस के मुताबिक लड़की के मोबाइल से मुतालिक तफसीलात हासिल की जा रही हैं।
नाज़रीन, कराची से लड़कियों की गुमशुदगी और फिर भागकर शादी करने की खबरों में एक बात की मुमासलत पाई जाती है कि दोनों लड़कियों ने ऑनलाइन गेम पबजी मोबाइल पर लड़कों से दोस्तियां कर रखी थी। इस हवाले से वालिदैन पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने बच्चों पर नज़र रखें और उन्हें गलत कदम उठाने से रोकें, वरना सांप गुजरने के बाद लकीर पीटने से सिर्फ बदनामी ही हाथ आती है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।